आप सबों का जेंट्स हर्बल कॉर्नर और प्रीतिज हेयर एंड ब्यूटी केयर में स्वागत है। वेलकम टू जेंट्स हर्बल कॉर्नर एंड प्रीतिज हेयर एंड ब्यूटी केयर। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रीति पांड्या और आज फिर मैं एक बहुत ही खास वीडियो को लेकर आप सबों के बीच आई हूं। आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल है। बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और मुझसे ये पूछा कि उनके बैक बहुत ब्लैक हो गए हैं, किन्हीं के ये हाथ बहुत ब्लैक हो गए हैं, ये पोर्शन पूरा ब्लैक हो गया है, किन्हीं के ये हाथों के ऊपर वाले हिस्से हैं ना, ये पूरे पूरे ब्लैक हो जाते हैं, मतलब स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्राउन एंड ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। उसके बाद पैर में किन्हीं के बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स हो जाता है, पैर के ऊपर वाले हिस्से पर बहुत स्पॉट रहता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है उनसे निजात कैसे पाया जाए, इस तरह की क्वेरी बहुत सारी आई मेरे पास। तो उनके इन्हीं रिक्वेस्टेड क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आज मैं ये वीडियो आप सबों के बीच लेके आई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज का अपना ये वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो ये स्किन ब्लैक हो जाती है उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे स्किन में मेलेनिन जो होता है ना, मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है, ये हमारे स्किन में हमेशा वो उसके सेल्स बनते रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। उसी की वजह से हमारे स्किन का कलर, हमारे हेयर का, हमारे आइज़ का जो कलर प्रोड्यूस होता है, जो कलर रहता है, वो इसी मेलेनिन की वजह से होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि शरीर के जिस भी हिस्से में ये मेलेनिन ओवर प्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ पे स्किन में पिगमेंट आ जाता है, ये ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट रीज़न ये है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सन एक्सपोजर। जैसे अगर आप बहुत टाइम तक सन के कांटेक्ट में आए हो तो यूवी रेज जो है ना, वो आपके स्किन को हार्मफुल इफ़ेक्ट, आपके स्किन पे उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाता है। तो एक तो ये यूवी रेज रीज़न हुआ। इसके अलावा क्या है कि कई बार आप सोचते हो कि मैं बाहर तो नहीं निकला हूँ तो मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होता क्या है कि जो सन का इफ़ेक्ट है ना, वो जो गर्मी का इफ़ेक्ट, वो जो गर्म हवा का इफ़ेक्ट, वो भी आपके स्किन पर आ जाता है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम है तो वो आपके स्किन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखा देगा। तो ये जो यूवी रेज है, इसका जो इफ़ेक्ट है, ये एक सेकेंड रीज़न हो गया, मेन रीज़न। इसकी वजह से भी आपके स्किन ब्लैक एंड ब्राउन हो जाते हैं, उसमें स्पॉट्स हो जाते हैं, पिगमेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हार्मोनल चेंजेस। जैसे क्या होता है कि आपको जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो आप आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है ना कि बहुत लोगों को आप देखोगे कि उनके चीक्स पर, उनके फोरहेड पर ब्लैक स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स हो गए। या फिर अगर आपका मेनोपॉज का टाइम है, आपको मेनोपॉज हो गया उस पर्टिकुलर टाइम पर, या हो रहा है, होने वाला टाइम है, या हो गया, तो वो जो उस पीरियड में जो हार्मोनल चेंजेस हुआ, वो भी बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके स्किन में, आपके मतलब बॉडी पार्ट में कहीं भी इस तरह के स्पॉट्स का। ठीक है, और नेक्स्ट है कि डायबिटीज़ जैसे जिनको हो जाता है तो उनको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, शुगर पेशेंट को। और इसके अलावा जो मेडिकेशन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से भी इस तरह का होता है। जैसे पर्टिकुलर कोई आपको दवाई या कोई इंजेक्शन किसी को बहुत ज़्यादा लगा है किसी रीज़न से, और वो उनका साइड इफ़ेक्ट वो आपको सूट नहीं किया बॉडी में। देखिए, वो कोई भी चीज़ का आपको पर्टिकुलर, ये एलोपैथी में क्या होता है ना कि वो बीमारी हो सकता है ठीक हो जाए, आप वो उसको दबा दिया, बट उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा बॉडी से। जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं वो कहीं से तो निकलेंगे, तो वो बॉडी के माध्यम से निकल जाते हैं। जैसे आपका किडनी डैमेज है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनको किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, उनका किडनी थोड़ा डैमेज है, या आपको आपका पेट ठीक नहीं है, कुछ भी हो,
तो वो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो बॉडी में यूरिन के थ्रू या आपको जैसे पेट ठीक नहीं है तो आपको वो टॉक्सिन्स निकल नहीं रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो टॉक्सिन्स है वो कहीं से तो निकलेंगे बॉडी के में जो बैठे हुए हैं, तो वो बॉडी के माध्यम से निकलते हैं, तो वो जगह जगह ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये रीज़न है। फिर नेक्स्ट है कि सोप बहुत यूज़ करते हैं जो, और सोप में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं। लोग बहुत खुशबू वाली सोप यूज़ करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्मेल है तो नहा के एक फ्रेशनेस फील होगा, बट वो खुशबू और जो उसमें कलर है उनके साइड इफ़ेक्ट से सोप से प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा जो परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं। लोग परफ्यूम हमेशा जैसे नहा के वो डीओ लगा लिए, तो वो जब बॉडी उनकी क्लीन हो गई फिर वो आके डीओ लगा के केमिकल लगा के पूरे स्किन को वो अपना ख़राब कर लिए, तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया कि ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स हो गए। उसके बाद क्या है कि जो केमिकल डाइज़ यूज़ करते हैं, बहुत लोगों को क्या होता है कि वो स्किन में फिर उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट आया, वो सूट नहीं किया, क्योंकि उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल डालता है जिससे आपके वाइट हुए हेयर को वो ब्लैक कर रहा है। तो कितने भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ करो, बट डाई इज़ डाई, उसमें केमिकल हैं और वो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे। तो उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। बहुत लोगों का होता है कि फोरहेड पूरे ब्लैक हो जाते हैं डाई की वजह से। बहुतों का आप देखोगे कि पूरा स्किन ये बढ़ के पूरा स्किन तक आ गया, पूरा बैक में हो गया और ये पूरा ब्लैक होने लगता है। ठीक है, तो ये डाई की वजह से हो जाता है। अच्छा, फिर बहुत लोग हैं जो बहुत हेयर स्प्रेज यूज़ करते हैं, है ना, जैसे बाल को सेट करने के लिए वो लोग हेयर स्प्रे एंड जेल ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उन सब का भी साइड इफ़ेक्ट, आप हेयर स्प्रे कर रहे हो तो वो आपके गर्दन पे, आपके फोरहेड पे सब जगह स्प्रे हो रहा है, उसके पार्टिकल्स आ रहे हैं, लग रहे हैं वो आपको, तो वो आपको बहुत नुकसान करता है। तो ये हो गया आपका केमिकल जो आपका चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये इस तरह के दाग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, अगर आपका वात या पित्त जो है वो भी इम्बैलेंस है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको अपने न्यूट्रिशन का, अपने खान पान का भी ध्यान देना होगा। वो भी एक रीज़न है जो इस तरह का स्किन में दाग हो रहा है। कोई डेफिशिएंसी से हो रहा है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, जैसे आपको ये हो गया, या आयरन की कमी से भी हो जा रहा है ना, या आपको अगर कहीं भी शरीर में, हमारे आयुर्वेदिक लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो वात और पित्त के इम्बैलेंस से ये दोष उत्पन्न होते हैं। तो आप चेक करो कि आप खुद जान जाओगे कि आपके अंदर पित्त ज़्यादा बन रहा है, पित्त दोष है, या आपको बहुत गैस का प्रॉब्लम है तो गैस की वजह से हो रहा है, तो ये वात दोष या पित्त दोष की वजह से है, आप उसको भी चेक करो। ठीक है, तो ये सब रीज़न हो गए जिनकी वजह से ये ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इनसे कैसे बच सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे क्योर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि सन एक्सपोजर मैंने बताया, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन बताया। तो अगर आपका वात और पित्त संतुलित रहेगा तो ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा मेलेनिन का। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा सन में नहीं जा रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, अगर जा रहे हो तो आप हैट और सनग्लास लगा के जा रहे हो, कवर करके जा रहे हो आईज़, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना हमारे स्किन का, वो बहुत सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, सबसे डेलिकेट पार्ट होता है हमारे स्किन का। तो क्या है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो ये जो सबसे पहले डैमेज हो जाता है आईज़ का पार्ट, तो आप देखोगे यहाँ रिंकल्स हो जाएगा, या स्किन में छोटे छोटे फ्रेकल्स हो जाते हैं, और आपका डार्क सर्कल्स का भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सब सन एक्सपोजर की वजह से होता है। तो अगर आप सनग्लास लगा के जाओगे तो बहुत हद तक बच जाएगा आपका स्किन, और हैट लगा के जाओ तो आपका हेयर का पार्ट, बैक का पार्ट थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ये सब अगर आप कवर करके जा रहे हो, ऐसे छोटे बाँह जैसे मैंने पहन रखा है, इस तरह का बाँह नहीं, फुल बाँह का अगर है, ये कवर्ड है आपके हाथ और पाँव, तो वो उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सेफ हो जाएगा। और आप ये भी देखो इम्बैलेंस आपका जो हो रहा है मेडिसिन के थ्रू, तो आप कोशिश करो कि अगर मतलब वो मेजर जो
प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बॉडी में, वो हो ही ना। कि अगर आप बैलेंस डाइट लोगे और वात और पित्त और कफ को संतुलित रखने की कोशिश करोगे तो आपको शायद इतने स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आप योगा प्राणायाम करोगे तो जो ये मेनोपॉज के बाद का और शुरू का जो प्रॉब्लम होता है ये सब भी ठीक हो जाएगा और आप इनसे भी बच जाओगे। आप त्रिफला, आंवला ये सब खाने का आदत डालो। इसके अलावा सोप का यूज़ कम करो। आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपटन का यूज़ करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जिस दिन टाइम है उस दिन आप उपटन लगाओ, जिस दिन टाइम नहीं है सिर्फ पानी से धो लो। तो आप क्या कर सकते हो कि एक लेमन को आप 1 मग पानी में निचोड़ लो, ठीक है, और फिर उसमें एक कपड़े को डिप करके और उससे पूरे बॉडी को रगड़ लो। तो वो क्या, लेमन से आपका पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, केमिकल का यूज़ कम करो, डाइस कम यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल हीना यूज़ करो और नेचुरल जितना आप रहोगे, जितना प्रकृति से जुड़ के रहोगे उतना आपके स्किन के लिए वो सही रहेगा। इसके अलावा DIYs है जो आप यूज़ कर सकते हो बदल बदल के, है ना। जैसे आप अगर उपटन बना रहे हो तो आप जौ के आटे में कभी चावल का आटा मिक्स कर लिया, कभी बेसन से नहा लिया, उसमें थोड़ा हल्दी मिक्स कर लिया और टोमेटो का पेस्ट बनाकर वो लेकर और उसमें घोल लिया। कभी आप दही में घोल लो, कभी बटर मिल्क में ले लो, कभी उसमें थोड़ा हनी और ग्लिसरीन मिक्स कर लो। इस तरह से बदल बदल के आप अपने बॉडी में लगाओ, उससे नहाते रहो। तो ये सब बहुत वर्क करता है। अगर आप रेगुलर हल्दी वल्दी यूज़ कर रहे हो, तो आप दही यूज़ कर रहे हो, बटर मिल्क यूज़ कर रहे हो, कुछ नहीं तो आप सिर्फ दही लगा लो, 10 मिनट लगा के, आधा घंटा भी आप लगा के छोड़ दो। अब थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो पाउडर के फॉर्म में ऐसे हटेगा, मतलब पूरा वो ड्राई पाउडर जैसा हो जाता है। फिर आप उसे रगड़ के ऐसे झाड़ लो और सिंपल पानी से वॉश कर लो। तो ये बहुत अच्छा है। आप मसूर दाल का पैक लगाओ, मसूर दाल भी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। फिर ऑरेंज पील, क्योंकि वो कैल्शियम रिच ऑरेंज है, उसमें विटामिन C बहुत है, तो आप ऑरेंज पील यूज़ करो। सैफरन यूज़ करो आपके उपटन पैक में। ये सब आप यूज़ करोगे रेगुलर तो आप देखोगे कि धीरे 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 स्किन जो है ना वो ब्राइटन होने लगी, लाइटन होने लगी। तो सैंडलवुड पाउडर यूज़ करो, चंदन पाउडर, वो भी स्किन को एक ठंडा तासीर का होता है ना, तो वो बहुत वर्क करता है। और एलोवेरा जेल तो मैं कहूँगी कि वो हमेशा मैं बोलती हूँ कि प्रकृति ने वो हमें एक वरदान दिया है, उसको आप मैक्सिमम यूज़ करो। जितना यूज़ करोगे वो उतना अच्छा है। कहीं भी यूज़ करो, आप के हर तरह के प्रॉब्लम के लिए वो एक वरदान है हमारे लिए। तो एलोवेरा जेल यूज़ करो। फ्रेश एलोवेरा जेल अगर है तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप बाज़ार वाला जो एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हो उसमें वो लोग प्रिजर्वेटिव एंड कलर्स डालते हैं। तो अगर नहीं है तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर है तो आप एलोवेरा जेल फ्रेश वाला ही लीफ से निकाल के वो जेल बना के रखो और वही यूज़ करो। और अगर नहीं है तो मैं तो कहती हूँ कि आप अपने गमले में लगा लो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ पानी डालना है, नथिंग एल्स। तो ये एलोवेरा आप लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके स्किन के लिए। और एक और चीज़ है, वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो विटामिन C का रिच सोर्स है ना। तो किसी भी तरह का दाग हो, अगर एक्ने का भी दाग हो जाता है, ये तो आप पिगमेंटेशन बोल रहे हो कि स्किन में ब्लैक स्पॉट्स है, एक्ने का जो स्पॉट होता है वो पिगमेंटेशन के दाग से भी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है ठीक होने में, तो वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर आप उसमें भी अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हो नारियल का पानी, नारियल के पानी में कभी उपटन लगा लो, कभी पैक लगा लो, जितना ज़्यादा नारियल पानी यूज़ करोगे तो वो भी आपके स्किन के लिए, आपके बॉडी पार्ट में जो ब्लैक हो रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है कोकोनट वाटर। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि रात में आप तुरंत आलू को ग्रेट करो, उसका जूस निकाल लो, है ना। जैसे 1 चम्मच आलू का जूस निकला और 1 चम्मच आप उसमें लेमन जूस मिला लो, दोनों को मिक्स कर लो और उसे अपने पूरे बॉडी में एक बार अप्लाई कर लिया, जहाँ भी आपका ब्लैक है वो पार्ट पे, ठीक है। जैसे आपको ये पोर्शन में जनरली ब्लैक हो जाता है, यहाँ फोरहेड पे हो जाते हैं, हाथ में, पैर में, बैक में, जनरली यही पोर्शन पे होते हैं। तो आप क्या करो, आलू और नींबू का रस को जैसे कॉटन डिप करके एक बार अप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर वो सूख गया 5 मिनट बाद, तो वापस से 1 सेकेंड कोट दिया, फिर सूख गया, फिर एक थर्ड कोट दिया, क्योंकि वो एक वाटर बेस है, मतलब वाटरी चीज़ है ना। तो उसको 2-3 बार करके लगा लिया और फिर आप वैसे ही सो जाओ। सुबह में दही से साफ़ कर लो,
आप देखोगे कि 1-1.5 महीने में आपका स्किन काफ़ी लाइट हो गया। 2 से 3 महीने में आपको बहुत डिफरेंस नज़र आने लगेगा। और साल भर अगर आप इस तरह से अपना ध्यान देते रहोगे तो आप देखोगे कि ये एकदम वैनिश हो गया। टाइम लगता है स्किन प्रॉब्लम में, लेकिन ये जाता ज़रूर है। तो आप हमेशा कोशिश करो कि आप सोप वगैरह यूज़ नहीं करो। आप तरह तरह का उपटन यूज़ करो, ये नेचुरल DIYs यूज़ करो। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या आपके लिए सूट करेगा। क्योंकि जिनका बहुत सेंसिटिव स्किन होता है उनको लेमन सूट नहीं करता, तो वो टोमेटो जूस मिक्स करके आलू के साथ लगा सकते हैं। वो दही बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। एलोवेरा तो नो डाउट वो तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से मतलब क्योंकि सबका स्किन टाइप अलग अलग होता है, तो सब किस में क्या सूट कर रहा है वो आप खुद ही देख सकते हो। आप एक बार अप्लाई करके देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और फिर आप चेंज कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो अगर आपको ये नहीं तो ये नहीं तो ये। क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको DIYs बताए कि आप इन सब को कभी हनी के साथ, दही के साथ अलग अलग या 2-3 मिक्स करके इन सब को आप यूज़ करो, और फिर आप देखोगे कि आपके स्किन में कितना डिफरेंस आ गया। आप चाहो तो मैं आपके लिए ये प्रिपेयर भी कर दूंगी। मैं उपटन पैक, फेस पैक, ये सब पाउडर फॉर्म में बना के देती हूँ। तो आप इसको कभी दूध से, कभी दही से, ये सब से मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो, फ्रेश फ्रूट से, है ना। तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने में काफ़ी कारगर साबित होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको बिग बिग थैंक्स। आप इसे लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।